हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने सीखा वेक्टर एडिशन। आज हम लोग सीखेंगे वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, वो भी टू वेक्टर्स का। तो हेडिंग लिखते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन। तो दो वेक्टर को जैसे एडिशन का डायग्राम ड्रॉ करते थे ट्रायंगल से, पहले उसको देख लेते हैं। वेक्टर ए, वेक्टर बी, ये ऑर्डर में है दो साइड। तो तीसरा साइड जो अपोजिट ऑर्डर में है वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता था। ट्रायंगल में यही करते थे। दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन मतलब अपने को a माइनस बी देखना है, वेक्टर a माइनस वेक्टर b। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर किसी वेक्टर के डायरेक्शन को जस्ट अपोजिट कर दें ओरिजिनल डायरेक्शन के, मैग्नीट्यूड वही रखेंगे, डायरेक्शन अपोजिट कर दे तो वो निगेटिव वेक्टर बन जाएगा। तो मैं a प्लस बी को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, a प्लस माइनस बी। a और माइनस बी को ऐड करना, तो माइनस बी वेक्टर को मैं कैसे लिखूंगा, ये वेक्टर b तो ये वेक्टर माइनस बी। यही होगा ना, ये b तो ये माइनस बी। मैं इसको डॉटेड से दिखा देता हूं ताकि मुझे इसकी मतलब नहीं, इससे मतलब नहीं है। ये माइनस बी, इससे भी अपने को मतलब नहीं है, प्लस तो सीख ही चुके हैं। अपने को अब इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने का तरीका तो a और माइनस बी को ऐड करना है, तो ट्रायंगल से ही ऐड कर लेते हैं। तो ट्रायंगल से देखो तो ऑर्डर में है दोनों, एक का हेड दूसरे के टेल से कनेक्टेड है। तो तीसरा साइड, ट्रायंगल का तीसरा साइड अपोजिट ऑर्डर में, अपोजिट ऑर्डर यही बनेगा। अगर ऑर्डर में करते तो इसका एरो इधर देते, अपोजिट ऑर्डर में, मतलब ट्रायंगल वाला ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। इन दोनों का प्लस होगा, इन दोनों का प्लस मतलब ये, यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। मैंने थीटा का सिग्निफिकेंस क्या लिया था, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। तो अभी भी मैं थीटा वही कह रहा हूं, ये थीटा। अब ये थीटा तो दिख रहा है, ये एंगल भी थीटा होगा। तो थीटा का सिग्निफिकेंस मैंने चेंज नहीं किया है, वहां भी ए और बी के बीच का एंगल था थीटा, अभी भी मैंने ए और बी के बीच का ही एंगल मैंने थीटा लिया है। तो थीटा का सिग्निफिकेंस नहीं चेंज किया। अब इसका अपने को मैग्नीट्यूड चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए मतलब ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ चाहिए, या फिर इसका मॉडुलस बोलो, इसका लेंथ यानी कि इसका मॉडुलस। तो ये लेंथ कैसे मैं फाइंड करूंगा, जैसे यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था वैसे ही यहां भी मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। अब इस डायग्राम को मैं थोड़ा फ्रेश डायग्राम कर रहा हूं, इधर दिखाता हूं मैं। ए
माइनस बी ए। डायग्राम थोड़ा मैंने चेंज किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा वेक्टर बी था और ये थीटा था, तो ये भी क्या है, थीटा ही है। यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। क्लियर है? इसी डायग्राम के बदले मैं ये लिखा हूं। तो इसका लेंथ कितना, इसका मॉडुलस माइनस बी का मॉडुलस। मॉडुलस करने का मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव बनाते हैं, यानी बी का मॉडुलस। अब बी का मॉडुलस को बी भी लिखते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो इसका लेंथ कितना बी, इसका लेंथ कितना ए, इसका लेंथ कितना अपने को फाइंड करना है। लेकिन इसके टर्म में देखें तो ए माइनस बी का मॉडुलस। तो मैं ये लेंथ कैसे लिखूंगा, अगर मैं ये लेंथ पता कर लूं और ये लेंथ पता कर लूं, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। अब तुम ध्यान से देखोगे तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस पता है, एंगल पता है, तो बेस पता कर लेंगे, परपेंडिकुलर पता कर लेंगे, जैसे वहां पता किया था साइन कॉस करके। तो ये तुम्हारा आएगा लेंथ बी कॉस थीटा और ये लेंथ आएगा तुम्हारा बी साइन थीटा। चेक कर लो साइन कॉस से, बी कॉस थीटा बी साइन थीटा। अब मैं नाम दे देता हूं यहां पर। अगर मैं इसको ओ पी और इसको मैं क्यू और इसको मैं पी डैश, तो अपने को क्या चाहिए इस ट्राइंगल में, ओपी फॉर ट्राइंगल ओ पी पी डैश। ओपी स्क्वायर इक्वल टू ओपी डैश स्क्वायर प्लस पी डैश पी स्क्वायर। ओपी डैश स्क्वायर ये पूरा लेंथ ए था, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा ए, ये बी कॉस थीटा, तो ये कितना ए माइनस बी कॉस थीटा। ओपी डैश कितना ए माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और ये कितना बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। प्लस वाले में याद करो यही प्लस बन रहा था। और ये क्या है, ओपी का स्क्वायर। ओपी मतलब ए माइनस बी का ओपी, ये ओपी है, ओपी का स्क्वायर। इसको मैं एक्सपेंड करूंगा ठीक वैसे ही, तो आ जाएगा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा आएगा। तुम चेक कर लेना। तो जो वहां प्लस वाले में प्लस आ रहा था, यहाँ माइनस वाले में, प्लस वाले में ये प्लस आ रहा था, माइनस वाले में ये माइनस आएगा। तो a माइनस बी के मॉडुलस का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तुम देख लो क्या डिफरेंस है, प्लस वाले में प्लस, माइनस वाले में माइनस, यहाँ माइनस नहीं, माइनस वाले में माइनस। सिर्फ इतना का डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। थीटा का सिग्निफिकेंस वहां भी ए और बी के बीच का एंगल था, यहां भी थीटा का सिग्निफिकेंस ए और बी के बीच का एंगल है थीटा। तो थीटा का सिग्निफिकेंस यहां भी चेंज नहीं हुआ। तुम्हें बिलीव नहीं होगा कि मैं प्लस वाला और माइनस वाले में, माइनस वाला दोनों फॉर्मूला लिख देता हूं, और मैं कितनी बैचों में 10 ईयर का एक्सपीरियंस में मैंने देखा है
कि करीब करीब 99% बच्चों ने गलत ही बताया। क्या गलत बताया? कि मैंने प्लस वाला फार्मूला रख दिया और माइनस वाला फार्मूला रख दिया, और प्लस वाले में मैंने पूछा कि थीटा और माइनस वाले में थीटा का सिग्निफिकेंस क्या है। प्लस वाले में तो पता है पहले से कि ए और बी के बीच का एंगल है। मान लीजिए मैं बहुत अच्छे से ध्यान करके नहीं बोलता, बार बार रिपीट नहीं करता, और डायरेक्ट मैं सिंपली चला जाता और फिर मैं पूछता कि यहाँ पर प्लस वाले में तो थीटा का सिग्निफिकेंस ए और बी के बीच का एंगल था। प्लस वाले में थीटा का सिग्निफिकेंस ए और बी के बीच का एंगल था। माइनस वाले में थीटा का सिग्निफिकेंस क्या है? ए और बी के बीच का एंगल है या ए और माइनस बी के बीच का एंगल है? तुम बिलीव नहीं करोगे, 99% बच्चों ने हमेशा बोला ए माइनस बी के बीच का एंगल थीटा है। तो बहुत ही केयरफुली ध्यान रखना है कि थीटा का सिग्निफिकेंस चेंज नहीं हुआ है। थीटा का सिग्निफिकेंस वही है, ए और बी के बीच का एंगल थीटा है। क्लियर हो गया? अब मैं डायरेक्शन भी लिख लेता हूं। याद करो वहां पर मैंने क्या बोला था? अगर रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ, ए प्लस बी वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल, यहां भी मैं ऐसे बोल रहा हूं, यहां मैं बीटा बोल देता हूं, प्लस वाले में अल्फा बोला था। लेट ए माइनस बी मेक्स एन एंगल बीटा विद वेक्टर ए। Then tan बीटा, याद करो वहां पर क्या था फार्मूला? b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। फार्मूला जुबान पर रहना चाहिए। प्लस वाला में यही फार्मूला था, माइनस वाला में सिर्फ यहां माइनस हो जाएगा। ये तो रटने वाली बात हो गई। अब मैं यहां से दिखाता हूं। इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो तो tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर b साइन थीटा बेस a माइनस b कॉस थीटा। क्लियर हो गया बात? तो जैसे डायरेक्शन वहां लिख रहे थे वैसे ही डायरेक्शन यहां लिखेंगे। प्लस वाले में प्लस था, माइनस वाले में माइनस है। मैग्नीट्यूड वाले में प्लस 2ab cos थीटा, माइनस वाले में माइनस 2ab cos थीटा। क्लियर है? याद बहुत अच्छे से ये रहना चाहिए। फिर से मैं a माइनस बी का फार्मूला लिख रहा हूं। मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। फिर से मैं चेक करना चाहता हूं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, a और b का। तो डायरेक्ट फार्मूला कैसे लिखेंगे? e वेक्टर a इक्वल टू वेक्टर b, a का मैग्नीट्यूड इक्वल टू b का मैग्नीट्यूड इक्वल टू a। मान लिया a है, तो ये कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। 2a स्क्वायर बाहर कर लो, 2a स्क्वायर बाहर करोगे तो रूट 2a, यहां से 1, यहां से कॉस थीटा, रूट 2a 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। पहले भी इस बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। थीटा तो थीटा बाई 2 थीटा तो थीटा। ये वाला फार्मूला रखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2।
तो 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, बाहर क्या आएगा √2 sin θ/2। तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा मेरा, √2 और √2 2a sin θ/2। याद करो प्लस वाले में कॉस था, माइनस वाले में साइन है, इतना का डिफरेंस है। याद हो जाता तो अच्छी बात है, क्योंकि याद तो रिजल्ट मुझे भी नहीं रहता, मैं सोच लेता हूँ। तो याद रहे, याद रखना कोई बहुत जरूरी नहीं, याद हो जाए तो ठीक है, वरना कैसे आया ये तो आना ही चाहिए अपने को, क्योंकि हर बात याद नहीं रखी जा सकती। क्लियर हो गया बात? अब मैंने जितने क्वेश्चन तुम्हें दिए थे याद करो, एक दिन मैंने 3 क्वेश्चन दिए थे सॉल्व करने के लिए a प्लस बी का। तो आगे सेम क्वेश्चन का a माइनस बी का, a माइनस बी तुम लिख सकते हो तीनों का, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कंप्लीट बताना है सेम क्वेश्चन के लिए, उन्हीं तीनों क्वेश्चन के लिए। तो यहां से मैंने a माइनस बी सिखा दिया और डायरेक्शन भी सिखा दिया। तो हम लोगों ने प्लस भी सीख लिया, माइनस भी सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे पॉलीगन लॉ। तो स्टार्ट करते हैं पॉलीगन लॉ। अभी तक हम लोगों ने किसका एडिशन देखा या सब्ट्रैक्शन, 2 वेक्टर्स का। अगर 2 वेक्टर से ज्यादा रहे तो फिर हम लोग ट्राइंगल या पैरेललोग्राम नहीं यूज करेंगे। पैरेललोग्राम याद है ना, ट्राइंगल या पैरेललोग्राम है एक ही, रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। ट्राइंगल में हेड टू टेल कनेक्ट करते हैं दोनों वेक्टर को, और पैरेललोग्राम में टेल टू टेल कनेक्ट करते हैं। बहुत अच्छे से जुबान पर रहनी चाहिए ये बात। हाँ, तो पॉलीगन लॉ में क्या करते हैं, जब जब 2 से ज़्यादा वेक्टर हो, मोर देन 2 वेक्टर्स का एडिशन, तो पॉलीगन लॉ यूज करते हैं। तो पॉलीगन लॉ में करते कैसे हैं, सपोज मेरे पास ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। मैं और थोड़ा सा दूसरे तरीके से, ये मेरे पास 4 वेक्टर है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी। मेरे पास 4 वेक्टर्स हैं। इनको एडिशन करना है, ऐड करके इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैं चाहता हूं। तो इसको ऐड करने का तरीका क्या है, ट्राइंगल की तरह, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन जैसे सीखा था वैसे इनको ऐड करेंगे। इसके हेड के पास इसका टेल, इसके हेड के पास इसका टेल, इसके हेड के पास इसका टेल। कैसा सिचुएशन बनेगा, इसके बदले में लिख रहा हूं डायग्राम। ये मेरा ए था, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, और ये मेरा डी है। सबको हेड टेल कनेक्ट कर दिया। पहले वाले का टेल और लास्ट वाले का हेड बच गया, दोनों को कनेक्ट कर दो। अगर मैं ऑर्डर में रखा, ये ऑर्डर में देख लो, सभी को ऑर्डर में कनेक्ट किया, तो रिजल्टेंट ट्राइंगल के ही तरह अपोजिट ऑर्डर में होता है। अपोजिट ऑर्डर मतलब ये, ऑर्डर मतलब ये होता,
लेकिन ऑर्डर में रिजल्टेंट नहीं होता, अपोजिट ऑर्डर में होता है। और ये रिजल्टेंट मतलब सबका वेक्टर सम, यानी क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जिसको नया नाम हम आर भी दे सकते हैं, इक्वल टू आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर हो गया? कैसे पॉलीगन लॉ करते हैं, हेड टू टेल हेड टू टेल हेड टू टेल, पहले वाले का हेड टेल और लास्ट वाले का हेड बचेगा, उसको अपोजिट ऑर्डर में कनेक्ट कर दो, जो कि सारे वेक्टर का रिजल्टेंट बनेगा, यानी वेक्टर सम। यही है पॉलीगन लॉ। अब इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, अगर मैं ये कहूं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी किसी ट्राइंगल का 3 साइड्स है, ऑर्डर में किसी ट्राइंगल का 3 साइड्स है ऑर्डर में, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? ये तीनों वेक्टर किसी ट्राइंगल का 3 साइड से ऑर्डर में, तो मैं ड्रॉ करता हूं, ए साइड लेंथ कुछ भी होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड कुछ नहीं दिया हुआ है, तो जनरल मान लेते हैं। मैं जैसे करता था वैसे ही करता हूं, दूसरा साइड मैं ऐसे देता था, बी, और ये तीसरा साइड है ट्राइंगल का, और ऑर्डर में क्वेश्चन बोला है। क्लियर है? अब ध्यान देना, पहले का टेल और लास्ट वाले का हेड, 3 वेक्टर मेरे पास था, पहले का टेल और लास्ट वाले का हेड दोनों एक ही जगह पर आया है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस, अगर इसका हेड इधर होता 3 वेक्टर का, तो मेरा रिजल्टेंट ये बनता, एक वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, इन तीनों का रिजल्टेंट ये बनता। लेकिन सी का हेड पहले ही बता दिया कि तीनों वेक्टर किसी ट्राइंगल का साइड है, तो जाहिर ये पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ, तो इस पॉइंट को यहाँ ले आएंगे तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 0। इस पॉइंट को मैं यहाँ ले आऊंगा तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो जो अभी ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। तो मेरा थर्ड साइड यही है, क्योंकि तीनों साइड ट्राइंगल का, तीनों वेक्टर ट्राइंगल का साइड है ऑर्डर में, तो पहले वाले का टेल और लास्ट वाले का हेड एक ही पॉइंट पर है, तो तीनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। तो अगर ये तीनों वेक्टर किसी ट्राइंगल का साइड से, तो इन तीनों का रिजल्टेंट क्या मिलेगा अपने को, 0। क्लियर है? अब कोई जरूरी नहीं है कि इसी हालत में 0 हो, इसका मैं 3 वेक्टर का रिजल्टेंट 0 होने का एक तो कंडीशन ये है कि ट्राइंगल बने, दूसरा कंडीशन ये है, 3 वेक्टर के रिजल्टेंट का 0 होने का एक कंडीशन तो ये है, दूसरा कंडीशन ये है कि किसी दो का वेक्टर सम, मान लो ये 3 है मैग्नीट्यूड में और ये 2 है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, 5। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 5 इधर, और मैं एक नया वेक्टर लेता हूं 5 इधर डायरेक्शन में,
तो ये दोनों मिलकर +5 इधर और ये इधर -5। क्लियर है? तो +5 और ये क्या -5, तो नेट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि जितना ये इस तरफ इफेक्ट बना रहा है उतना ये इस तरफ इफेक्ट बना रहा है। अगर मैं इसको प्लस लेता हूं इन दोनों को तो इसको माइनस बोलना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। और तुम उस एंगल से भी देखो ना, इन तीनों को वेक्टर से ऐड करो। मान लो ये तीनों वेक्टर है, तो पहले वाले के हेड के पास दूसरे का मैं टेल लाया और दूसरे वाले के हेड के पास तीसरे का टेल लाया। ये जस्ट इसको कोइंसाइड कर रहा है, टच मैं नहीं करवा रहा हूं ताकि एक ही लाइन बना दिखे। दूसरे वाले के हेड के पास तीसरे का टेल लाया और इसका लेंथ 5 है, तो इसका हेड पहले वाले के टेल के पास आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो पहले वाले का टेल और लास्ट वाले का हेड एक ही पॉइंट पर आ जाएगा, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब है 3 वेक्टर का रिजल्टेंट होने का 2 कंडीशन है। एक तो कंडीशन ये और दूसरा कंडीशन ये। तो एक कंडीशन है कि ट्राइंगल बन जाए और दूसरा कंडीशन है कि 2 वेक्टर एक ही साइड में हो और उन दोनों का मैग्नीट्यूड तीसरे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो और डायरेक्शन अपोजिट हो। तो 3 वेक्टर का रिजल्टेंट 0 हो, इन तीनों का रिजल्टेंट 0 हो, उसके लिए कंडीशन या तो ये या ये। अब ये मतलब ट्राइंगल, और ट्राइंगल का एक कंडीशन होता है, तुम्हें शायद मैथमेटिक्स में पता होगा या नहीं भी पता होगा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ट्राइंगल 3 साइड ट्राइंगल बनाए, इसका कंडीशन ये है कि 2 साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। ट्राइंगल होने का 3 साइड्स ट्राइंगल बनाए, ABC 3 साइड लेंथ है, ये ट्राइंगल बने, इसका कंडीशन है कि 2 का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। तो मैं वो लिख देता हूं, मैथमेटिक्स का है पोर्शन। इफ A B and C are sides of a triangle, then A plus B greater than C, B plus C greater than A, C plus A greater than B। साइमल्टेनियसली एक साथ सारे कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। और यहां क्या बता रहा है, 2 साइड का सम तीसरे के बराबर है। इसके लिए ये कंडीशन और इसके लिए 2 साइड का सम तीसरे के बराबर, मतलब A प्लस बी इक्वल टू सी, सी प्लस ए इक्वल टू बी, बी प्लस सी इक्वल टू ए। अब मैं दोनों कंडीशन को मैच करवाऊंगा, इसके अकॉर्डिंग ग्रेटर देन और इसके अकॉर्डिंग इक्वल, तो दोनों कंडीशन को मैच करवाऊंगा तो बोलूंगा फॉर 3 वेक्टर्स फॉर रिजल्टेंट ऑफ vectors is 0, ये भी होना चाहिए और 2 का साइड तीसरे के बराबर होना चाहिए। यहां से ट्राइंगल वाला भी कंडीशन, साइड और 2 का सम तीसरे के इक्वल, तो क्या हो जाएगा A प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, B प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू A और C प्लस A ग्रेटर देन इक्वल टू B। इतना जो मैंने एक्सप्लेन किया है एक क्वेश्चन के लिए क्या है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आता है जो बच्चों को समझने में बहुत ही दिक्कत होती है। अब मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं वो क्वेश्चन से समझाता हूं तुम्हें ताकि बहुत अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन क्या है, तुम्हें क्वेश्चन कैसे देगा,
4 ऑप्शन रख देगा। ऐसे 4 ऑप्शन रख देगा। क्वेश्चन क्या बोलेगा, मैं क्वेश्चन डायरेक्ट समझा रहा हूं कि क्या क्वेश्चन पूछेगा, वो लैंग्वेज में तुम्हें पता चल जाएगा। ये 4 ऑप्शन जो हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये किसी वेक्टर का 3 साइड्स हैं। ये चारों ऑप्शन में वेक्टर के 3 वेक्टर्स के साइड्स का मैग्नीट्यूड है और तीनों का रिजल्टेंट 0 हो, तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट 0 हो, कौन सा ऑप्शन उस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0 हो, 3 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है सारे ऑप्शन में, तीनों का रिजल्टेंट 0 हो, ये कौन से ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए क्या होना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए, 2 का साइड तीसरे से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, और ये तीनों के लिए वैलिड होना चाहिए, सिर्फ A प्लस B के लिए नहीं, B प्लस C के लिए भी, C प्लस A के लिए भी। अब यहां से देखो तो इन दोनों का सम इससे बड़ा है क्या, 4 to 6 छोटा है, यानी ये ट्राइंगल बन ही नहीं रहा। ट्राइंगल नहीं बन रहा तो रिजल्टेंट क्या होगा, 0 नहीं होगा, इक्वल भी नहीं हो रहा। देख लो यहां क्या हो रहा है, 2 का सम तीसरे से बड़ा है, इन दोनों का सम इससे बड़ा है, इन दोनों का सम इससे बड़ा है, लेकिन किसी 2 का सम तीसरे के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये वाला भी कंडीशन नहीं है, लेकिन ट्राइंगल वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है। ट्राइंगल वाला कंडीशन है तो तीनों का रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, ये सही है। इसमें 2 का साइड तीसरे से बड़ा नहीं है, यानी कि ट्राइंगल बन ही नहीं रहा, और 2 का साइड तीसरे के बराबर भी नहीं है, तो न ट्राइंगल से दिख रहा है, न 2 का सम तीसरे के इक्वल है, ये भी नहीं दिख रहा। और सेम कंडीशन इसके साथ भी है, 4 प्लस 6 10, ये 11। तो ये तीनों मैग्नीट्यूड 3 वेक्टर का और तीनों का रिजल्टेंट 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर हो गया बात। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, हो सकता है आपसे सॉल्व ना हो, तो मैं अगले क्लास के लिए उसको मैं दे रहा हूं, तुम सॉल्व करने की कोशिश करना। मेरे हिसाब से तुमसे सॉल्व नहीं ही होगा, क्योंकि वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कोशिश करना। ये रेगुलर हेक्सागन है, मतलब सभी का साइड सेम है, A B C D E F। मेरे पास कितने वेक्टर हैं, 1 वेक्टर, 2 वेक्टर, 3 वेक्टर, और मैं कैसे ले रहा हूं, 1 वेक्टर ये भी ले रहा हूं,
ये क्वेश्चन क्या है, ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर, इसका मिड पॉइंट को बोल रहा है ओ, ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर, इसको मैं ये वेक्टर बोल रहा हूं। इसका मैं ये सब नहीं देता, देने की जरूरत भी नहीं है। इसका एरो देने की जरूरत नहीं है, ये मैंने रेगुलर हेक्सागन ही लिया है। ठीक है, मेरे पास वेक्टर कौन कौन है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये। क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर ए एफ प्लस वेक्टर ए ई, ए डी लिखा, वेक्टर ए ई, वेक्टर ए ई प्लस वेक्टर ए एफ, इन सबको 1 2 3 4 5 6 वेक्टर को ऐड करके आना चाहिए 6 AO, AO 6 आना चाहिए, 6 AO। ये प्रूफ करने के लिए तुम्हें पूछ रहा है। तो ये अगले क्लास में सोचना है कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है? थोड़ा सा मैं हिंट करूं, इसका लेंथ जो है, अगर ये लेंथ a है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये लेंथ 2a होता है। अगर ये a है तो ये 2a, तो जाहिर ये लेंथ भी कितना होगा, a होगा, यानी इसका लेंथ भी कितना है, a है। अब मैं ये वेक्टर अपने को पता है, ये वेक्टर पता है, ये वेक्टर पता है कि इसका लेंथ कितना a, इसका भी लेंथ कितना होगा, a ही होगा। अब ध्यान देना, इस वेक्टर को मैं यहां शिफ्ट कर सकता हूं क्या, इस वेक्टर को मैं यहां शिफ्ट कर देता हूं। क्लियर है? और इस वेक्टर को मैं यहां शिफ्ट कर सकता हूं। ध्यान देना, एक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं सिर्फ। इस वेक्टर को मैं यहां शिफ्ट कर देता हूं, ए वेक्टर और ये वेक्टर, दिस वेक्टर, और इसको ए बी को मैं यहां कर देता हूं। ये ए बी प्लस ए ई प्लस ए बी इक्वल टू 2AD, और 2AD सॉरी AE प्लस ED इक्वल टू AD, AE प्लस ED, ED यानी कि ये वेक्टर AB वेक्टर इक्वल टू AD ट्राइंगल से, और AD को मैं बोल सकता हूँ 2AO, मतलब इसका और इसका सम 2AO, AB और AE, इन दोनों का सम कितना है, 2AO। उसी तरह से जैसे यहां मैंने एक्सप्लेन किया, इसको यहां शिफ्ट कर दिया, वैसे ही तुम इसको, इसका लेंथ भी a है, इसको तुम यहां शिफ्ट कर दो, और दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू AD। एक का और देख लो, इस तरह से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मैं इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर दूंगा, तब तक तुम सोचना। मैंने करीब करीब बता ही दिया है क्वेश्चन, तो तुमसे हो जाना चाहिए ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।